तभी वहाँ पर एक खूंखार सियार आ जाता है और शीला के बच्चे को मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। तभी चील सियार के मुंह से बच्ची को छीनकर ऊपर उड़ जाता है और सभी चील अपने घर ले जाते हैं। सभी ने बड़े चाव से खाना खाया, किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वो उनकी बहन को ही खा रही हैं। वाह वाह, ये तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर तो मेरे शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई। क्यों चील, सही कहा ना? चीलों ने खाना खा तो लिया था, लेकिन अब उन्हें अपने बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। 4 चीलों की एक इंसानी बहन। जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव मनोहर था। उसी गांव में 2 पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। पति का नाम हरिया और पत्नी का नाम शीला था। हरिया के पास 2 गाय, 2 बैल और एक छोटा सा बछड़ा था। हरिया उन सभी जानवरों को रोज चराने ले जाता था। हरिया एक दिन शाम के समय सभी जानवरों को चराने के लिए जाता है और किसी कारणवश उसको घर लौटने में देरी हो जाती है। अभी तक उमा के पापा लौटकर घर वापस नहीं आए। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। मैं उन्हें ढूंढने जरूर जाऊंगी। इतना कहकर शीला अपनी बच्ची को लेकर मैदान की तरफ हरिया को ढूंढने निकल पड़ती है। चलते चलते शीला मैदान में पहुंचती है। तभी वहां पर एक खूंखार सियार आ जाता है और शीला के बच्चे को छीनकर जंगलों की तरफ भागने लगता है। परंतु ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय 4 चील अपने घर को उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक खूंखार सियार बच्ची को लेकर जंगलों की तरफ जा रहा है और बच्ची भी काफी ज्यादा रो रही है। अरे भाइयों, ये बच्ची को दुष्ट सियार लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे तो लगता है ये दुष्ट सियार गांव से बच्ची चुरा कर लाया है। मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। तभी चील सियार के मुंह से बच्ची को छीनकर ऊपर उड़ जाता है और सभी चील अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही सभी चील आपस में बातें करते हैं। भाइयों, इस मासूम बच्ची की क्या करें? इसके माँ बाप का तो कोई अता पता नहीं। अरे भैया, क्या करना है? इस बच्ची की सभी भाई मिलकर पालन पोषण करेंगे। सभी चील एक दूसरे की बात मान लेते हैं और बच्ची को चारों चील अपनी बहन मानने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो बच्ची सयानी हो जाती है। चारों चील भाई अपनी बहन को बहुत लाड प्यार किया करते। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है। सुनिए भाइयों, आज कुछ बढ़िया सा शिकार ले आइए और हाँ, मुझे कुछ सब्जियां भी लाकर दीजिए खाना पकाने के लिए। मुझे उनकी जरूरत है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। चोले, गोली, तुम दोनों सब्जियां लाने जाओ और बाकी तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम शिकार पे जाते हैं। बड़े भाई के कहे मुताबिक दोनों चील सब्जियां लाने चले गए और बाकी बच्चे सभी चील शिकार की खोज में चले गए। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर तक चले गए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई शिकार नहीं मिला। अरे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? सुना भाइयों, आओ जरा पेड़ की छांव में बैठते हैं। सभी थक हार कर पेड़ की डाल पर बैठ गए। अरे भाई, लगता है हमें आज शिकार नहीं मिलेगा। आज तो हमें सब्जियां खाकर ही काम चलाना होगा। अरे चोले, क्या कह रहा है? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा है कोई बढ़िया शिकार लेकर आओ। अगर हम ऐसे ही खाली पंख चले गए तो बहन का दिल टूट जाएगा। तभी वहाँ पर बूढ़ा गिद्ध, जो चीलों के पिता का बहुत ही खास दोस्त था, वो वहाँ पर आ जाता है। अरे बाबा आप? हाँ, तुम सबको चिंता में देखा, इसलिए तुम्हारे पास आ गया। बताओ क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे बाबा, हम बहुत देर से शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई शिकार नहीं मिल रहा और ऊपर से बहन ने कहा आज कोई अच्छा शिकार खाना है। अच्छा, तो ऐसी बात है।
फूलों के बगीचों के पीछे गुफा है, वहां पर एक हिरन अपने बच्चे के साथ रहती है, लेकिन अभी वो खाना लाने गई है, इसलिए उसका बच्चा अभी गुफा में अकेला है। तो जाकर बच्चे का शिकार करो। अच्छा, क्या सच में ही? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। पिताजी के जाने के बाद आप ही तो हैं जो हम भाई बहनों को समझते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वरना वो हिरन हाथ से चला जाएगा। चलो भाई, वो हिरन हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे बाबा, आप भी रात का खाना हमारे घर खाना। ठीक है, मैं आऊंगा। सभी भाई मिलकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक हिरन का बच्चा सो रहा था। सभी चीलों ने मिलकर उस बच्चे का शिकार किया और शाम होने से पहले शिकार लेकर अपने घर आ गए। ये ले बहन शिकार, अब इसे जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी भैया, लेकिन आपको आने में इतनी देरी क्यों हो गई आज? हाँ, वो जरा शिकार ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी बाबा ने आकर हमें शिकार का पता बता दिया और सिर्फ उनकी वजह से ही हम ये शिकार ढूंढ पाए हैं। अच्छा भैया, क्या आपको मेरी वजह से बहुत परेशानियाँ हुई? नहीं बहन, भला तुम्हारी बात हम थोड़े टाल सकते हैं। और हाँ बहन, बाबा भी खाने के लिए आने वाले हैं, तो जरा ज्यादा खाना बनाना। भाइयों की बात सुनकर लाडो बड़ी खुश हो गई। वो फटाफट रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी सब्जियां मांस काटते वक्त चाकू उसके हाथ में लग जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। अरे ये क्या, मेरे हाथ में तो घाव लग गया। अगर भाइयों ने देख लिया तो खामखा परेशान होंगे। क्या करूं, इस खून को कहाँ पोंछूं? लाडो इधर उधर देखने लगी, लेकिन उससे अपना खून पोंछने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी उसने ना चाहते हुए भी खून को हिरन के मांस में मल दिया और वो फिर से खाना पकाने लगी। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। उसने अपने सभी भाइयों को खाना परोस दिया। तभी गिद्ध भी वहाँ पर आ चुका था। सभी खाना खाने लगे। खाने का एक निवाला खाते ही सभी चौंक गए, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। भूखे चील फटाफट सारा खाना खत्म कर देते हैं। आहा, वाह, लाजवाब, ये कितना स्वादिष्ट बना है। हाँ हाँ, सच में बहन, क्या तुमने कोई खास मसाला डाला है? मसाला नहीं तो, मैं तो जैसे रोज पकाती हूँ वैसे ही खाना पकाया है। नहीं बहन, आज इस खाने में कोई अलग बात है। और हिरन तो हमें इतनी पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो इतनी स्वादिष्ट नहीं बनी थी। ये बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया? ये तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण हिरन इतना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। हाँ हाँ, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा लाजवाब खाना नहीं खाया। बताओ ना बहन, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया? और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान थे, लेकिन गिद्ध खामोशी से कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कुटिलता छलक रही थी। एक चालाक योजना उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रही थी। चलो, मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई। फिर गिद्ध अपने घर चला गया। अगले दिन चारों चील फिर से शिकार लाने चले गए, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना शिकार नहीं मिला। सभी थक हार कर पेड़ की छांव पर बैठ गए। दिन पर दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना पड़ेगा। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी दूर बैठा बूढ़ा गिद्ध उन्हें देख रहा था। ये सही मौका मिल रहा है अपने काम को अंजाम देने का। गिद्ध चीलों के पास आकर बोलता है। क्या हुआ चीलों, आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? हाँ बाबा, शिकार मिलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अरे तुम जैसे बेवकूफ चील तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। क्या हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ हाँ, हम कुछ समझे नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन। गिद्ध की बात सुनकर सभी चील बहुत गुस्से में आ गए। बड़ी ऊंची बात कर दी बाबा। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए आप अभी तक यहाँ खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सर धड़ से अलग कर देता। अरे ठंड रख भाया,
मेरी पूरी बात सुन ले। नहीं नहीं, हमें कोई बात नहीं सुननी आपकी। अरे चिल, तुम समझ नहीं रहे। तुम सबका तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। मैंने कहा ना आप चुप रहो वरना। सभी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनमें से एक चील को गिद्ध की बात अच्छी लग रही थी। अरे भाइयों, क्या कहना चाह रहे हैं पहले सुन तो लो। बोलिए बाबा। अरे क्या कहते हो बाबा? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, कल जो तुमने हिरन खाया था उसका क्या स्वाद तुम्हारे मुंह से चला गया? अरे क्या कहते हो बाबा, उसे याद करते ही स्वाद मुंह में झट से आ जाता है। हाँ, जरा सोचो चीलों, अगर तुम्हारे बहन की कुछ बूंदें उसमें गिर गईं तो वो इतना स्वादिष्ट लग रहा था। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन पूरी खाने में मिल जाए तो कितना स्वादिष्ट लगेगा और पौष्टिक भी। सभी चील गिद्ध की बातों में आने लगे। बस बस बाबा, बहुत कर ली तुमने बकवास। ठीक है, तो ऐसे बैठे रहो, भूखो। जरा देखो मेरी तरफ। मैं अपनी जवानी में बहुत सारे पंछी और जानवर खाए, इसलिए अभी तक मैं जिंदा हूँ। वरना तुम्हारे पिताजी जो पूरी जिंदगी छोटे छोटे पंछी खाते रहे, जल्दी गुजर गए। अब लगता है भूखमरी की वजह से हमारी भी हालत उनके जैसे हो जाएगी। ऊंची सोच भाया, ऊंची सोच। अगर तुम्हें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो तुम्हें अपनी स्वादिष्ट बहन को अपना निवाला बनाना होगा। अच्छा, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। मान गए, हम मान गए बाबा। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गिद्ध की बातों में मत आइए। तू चुप कर भोलू बड़े। भैया मान गए मतलब सब मान गए, क्यों भाइयों? सभी भाइयों ने हाँ में जवाब दिया। हाँ हाँ, भैया सही कह रहे हैं। अगर हम ही कमजोर हो गए तो क्या फायदा। सभी ने गिद्ध की बात मान ली, सिवाय छोटे भाई भोलू के। उसका मन ये सब करने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन बड़े भाई के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। सभी चील गिद्ध को लेकर अपने घर वापस आ गए। अरे भाइयों, आज तो आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ? क्या आज भी आपको कोई शिकार नहीं मिला? नहीं बहन, अंदर चलो, तुमसे काम है। काम? ठीक है। सभी घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सभी भाइयों ने अपनी बहन को घेर लिया। अरे भैया, बताइए ना, क्या काम है? आज आपको शिकार नहीं मिला, इसलिए आप परेशान हैं क्या? नहीं बहन, हम परेशान नहीं, क्योंकि हमें तो शिकार मिल ही गया। अच्छा, तो कहाँ है शिकार? लाइए, मैं जल्दी से उसे पका देती हूँ। तुम ही हो तो वो शिकार। आज हम तुम्हें ही पका कर खाएंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर लाडो को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे रस्सी से बांधो, कहीं भाग न जाए। भैया, भैया ये आप क्या कह रहे हैं? भाइयों ने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया। आपको क्या हो गया है भाइयों? मैं जानती हूँ मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। बहन भाइयों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन शायद भाइयों को अपनी भूख के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। बाबा, ये आपके कहे अनुसार हमने अपनी बहन को बांध दिया है। अब बस उसे मारने की देरी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाने आता है? नहीं नहीं, हमें तो पकाना नहीं आता। अरे हट, कैसे चील हो, खाना पकाना तक नहीं आता। एक काम करो, तुम किसी भरोसेमंद छोटे पंछियों के चंगुल में भेजो और किसी एक पक्षी को जो अच्छा खाना बनाता उसे लेके आने को कहो। हाँ ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ भैया। हाँ ठीक है, जाकर जल्दी लेकर आ। इतना कहकर भोलू छोटे पक्षियों के इलाके में चला गया। भोलू एक पेड़ पर बैठ गया। अरे अब मैं किससे मदद मांगूं? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को मार देंगे। हे ऊपर वाले, मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया हो तो मेरी मदद कर, कोई फरिश्ता भेज दे। उसी पेड़ के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में बिल्कुल छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक लड़की भी रहती थी। उसके परिवार वाले उसे प्यार से स्वीटी कहकर बुलाते थे, जो कि वो लड़की बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। वो स्वीटी लड़की झोपड़ी के अंदर से चील की सभी बातें सुन रही थी। अरे ये चील तो बड़ा ही परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। स्वीटी लड़की चील के पास चली गई। सुनिए चील भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती है?
वो दरअसल बोलू ने सारी बात स्वीटी को बताई। क्या? कैसे भाई है? भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। उस गिद्ध ने मेरे भाइयों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहन मेरी मदद करो। चील भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके भाइयों ने कभी कोई चील खाया है? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई चील नहीं खाया। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। स्वीटी भोलू को प्लान बता देती है। वाह बहन, ये तो बड़ा ही अच्छा प्लान है। स्वीटी भोलू के साथ जाने लगती है। ये देखिए भाइयों, मैं अपने साथ इस बावर्ची बहन को ले आया हूँ। अच्छा है लड़की, तुझे खाना पकाना तो आता है ना? हाँ चील भाई, मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, जा भोलू से अंदर ले जा और पहले लाड़ों का काम तमाम कर दे। भोलू स्वीटी लड़की को अंदर ले गया। अंदर उसकी बहन को बदा देख स्वीटी को उस पर बहुत दया आ गई। मार दो भाई, मुझे मार दो। मैं तुम जैसी चीलों की बहन हूँ, यही मेरी फूटी किस्मत है। अरे बहन, मैं और चील भाई आपकी मदद करने आए हैं। बहन, माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसने मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखा है। हे ऊपर वाले, कोई तो है जो मुझे सच में प्यार करता है। चील भाई, आप भी बाहर जाएं, तब तक मैं खाना पका देती हूँ। चील बाहर चला गया। स्वीटी ने अपने साथ लाए हुए मशरूम को पका दिया और उनकी सब्जी बनाकर सभी को परोस दिया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया हो रही है। अरे वाह बावर्ची, अच्छा काम किया है तूने। चलो अभी दावत का मजा उड़ाते हैं। सभी ने बड़े चाव से खाना खाया। किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वो उनकी बहन को ही खा रही हैं। वाह वाह, ये तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर तो मेरे शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई। क्यों चील, सही कहा ना? चीलों ने खाना खा तो लिया था, लेकिन अब उन्हें अपने बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? अपने ही प्यारी बहन को मार कर खा गए। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, हमें ये क्या हो गया था? हम इतने क्रूर कैसे हो गए? जिस बहन ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसी को मार दिया। हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। भोलू, तुम सही कह रहे थे, हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अब मैं अपने आप को मौत के घाट उतार लूंगा। रुक जा बड़े भाई, तुम अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर एक गिरा हुआ काम किया है। हमारी बहन तो हमारे वापस नहीं आ सकती, इसलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। हाँ हाँ, मर जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सभी चीलों ने मरने का फैसला कर लिया कि तभी रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। क्या बोलू, तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन बाहर आओ। चीलों की बहन बाहर आ गई। बहन को जिंदा देखकर सभी भाइयों को ऐसा लगा जैसे उन्हें उनकी जिंदगी की सारी खुशियाँ वापस मिल गई हो। अरे ये जिंदा कैसे है? अरे देख क्या रहे हो चीलो, मार डालो इसे। नहीं नहीं, बहुत हो गया गिद्ध, हम तेरे बहकावे में अब नहीं आएंगे। अच्छा तुम ना सही, मैं ही काम तमाम कर देता हूँ। अब तू मारेगा हमारी बहन को? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गिद्ध वहाँ से भागने लगा। भोलू भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। हम तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं है। हाँ बहन, हमें माफ कर दो, वरना पूरी जिंदगी हम पछतावे में ही जिएंगे। भाइयों, मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे मारने का सोच भी नहीं सकते। ये सारा किया धरा उस गिद्ध का है। स्वीटी बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों की आंखों से ये पट्टी कभी नहीं हटती। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं चलती हूँ। भाई बहन को फिर से मिलाकर स्वीटी वहाँ से चली जाती है। पहलगांव में एक घर के आंगन में मीरा भेड़ अपने घर में मजे से सो रही थी। माँ, उठिए ना, उठिए ना, मुझे भूख लगी है। माँ, उठिए ना प्लीज। इतनी जल्दी उठाकर मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मुझे सोने दो बेटा। माँ, हमने कल भी खाना नहीं खाया है,
हमें खाना दीजिए ना। आलसी मीरा भेड़ को इच्छा ना होकर भी उठना पड़ता है। चैन से सोने भी नहीं देते, भुक्कड़ कहीं के। आप हमें भुक्कड़ क्यों कह रही हो माँ? कल ही मैं ढेर सारा खाना लेकर आई थी, वो कहाँ गया? वो खाना हम खा गए माँ। तुम्हारा पेट है कि कुआं? जितना लाती हूँ उतना ठूस लेते हो, भुक्कड़ कहीं के। फिर मीरा भेड़ खेत में खाना ढूंढने निकलती है। इन बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, उन्हें क्या पता खाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। मीरा कामचोर और आलसी भेड़ थी, उसे सारा दिन बस सोना ही पसंद था। पिछली बार तो जैसे तैसे मुझे जंगल में खाना मिल गया था, पर अब तो वहाँ के प्राणी मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं देंगे। अब खाना कहाँ से लाऊं? तभी मीरा भेड़ को दूर एक बड़ा सा बगीचा दिखाई दिया। अरे वाह, इतने सारे फलों के पेड़, चलो वहीं से फल तोड़ लेती हूँ। जैसे ही मीरा भेड़ फल तोड़ने जाती है तो बैल उसे रोक लेता है। रुक जा भेड़, तो यहाँ से फल नहीं तोड़ सकती। देखिए, मुझे थोड़े फल लेने दीजिए, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। ये फल खैरात में देने के लिए नहीं, ये फल चाहिए तो तुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे। पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं तुम्हें फल नहीं दे सकता। देखिए, मैं सुहागन होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी जी रही हूँ, कृपया करके मुझे फल लेने दीजिए। क्या तेरा पति तेरे साथ नहीं रहता है? नहीं, मेरा पति तीनों बच्चों को छोड़कर चला गया। मीरा भेड़ के बार बार मिन्नतें करने के बाद बैल को उस पर दया आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें रोज खाना दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें रोज मेरे बगीचे में पानी देने और रखवाली करने का काम करना पड़ेगा। जरा सा फलों के लिए मैं रोज इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं कोई काम नहीं करना चाहती। आलसी मीरा भेड़ बैल के ऑफर को ठुकराकर वहां से चली जाती है। काम की बात आई तो कामचोर ने अपनी औकात बता दी। अच्छा हुआ चली गई, वरना मैं इसे धक्के मारकर निकाल देता। दूर दूर तक चलने पर मीरा भेड़ के पांव दर्द करने लगते हैं। थोड़े से खाने के लिए कितना चलना पड़ता है, चल चल कर मेरे पांव दर्द करने लगे हैं। अब जल्दी से खाना मिल जाए तो अच्छा है। तभी मीरा भेड़ को दूर एक इंसानों का घर दिखता है, जहां आंगन में खड़ी दो भेड़ घास खा रही थी। अरे वाह, वो भेड़ मेरी जाति की है, वो जरूर मुझे खाना देंगी। खाना लेने के लिए मीरा भेड़ उन दो भेड़ के पास जाती है। अरे बहनों, क्या मुझे थोड़ी घास मिल सकती है? नहीं नहीं, यहाँ खाना मुफ्त नहीं मिलता, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत? हाँ, हमें रोज इस मालिक को अपना दूध देना पड़ता है, तब जाकर वो हमें ये खाना देते हैं। तभी वहाँ घर का मालिक भोला आता है। अरे अरे, ये भेड़ कहाँ से आ गई? मेरा नाम मीरा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ा खाना मिलेगा क्या? देखो, ये घास बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर तुम मुझे अपना दूध दोगी तो इन भेड़ियों की तरह मैं तुम्हें भी रोज अच्छा अच्छा खाना दूंगा। ना भाई ना, जरा से खाने के लिए मैं अपना दूध क्यों दूं? तो फिर चलती बनो यहाँ से, कामचोर कहीं की। धीरे धीरे मीरा भेड़ थोड़ा और आगे जाती है। तब उसे खेत दिखाई पड़ता है। अरे वाह, इस खेत में कितनी सारी फसल है, यहाँ से तो मुफ्त का खाना जरूर मिलेगा। उस समय खेत में कोई भी नहीं था। इसका फायदा उठाकर मीरा भेड़ खुद पेट भरकर खाना खा लेती है और अपने बच्चों के लिए ढेर सारी फसल तोड़ लेती है। खाना ज्यादा खा लिया है, पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आलसी मीरा भेड़ खाना खाकर पेड़ के नीचे सो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ खेत का मालिक आ जाता है। अरे, मेरी फसल किसने तोड़ी? अच्छा, तो मेरी फसल इस भेड़ ने खाई है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। रामदयाल गुस्से में आकर मीरा भेड़ को एक पेड़ से बांध देता है। तुम कौन हो और मुझे इस पेड़ से क्यों बांधा है? मैं इस खेत का मालिक हूँ और तूने मेरे खेत में चोरी की है, इसलिए तुझे बांधा है। देखो देखो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे छोड़ दो। बच्चों की दवाई देकर बचना चाहती है मूर्ख भेड़? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज।
अगर एक बार तुझे छोड़ दिया तो तू बार बार चोरी करने आएगी, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रामदयाल मीरा भेड़ पर गुस्सा होकर अपने घर के अंदर चला जाता है। उधर कामचोर मीरा भेड़ के बच्चे घर में बैठे अपनी माँ की राह देख रहे होते हैं। माँ खाना लेकर अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है माँ फिर से कहीं सो गई होंगी। माँ तो कितनी आलसी है ना। सिर्फ आलसी नहीं, कामचोर भी है। उन्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है। उन्हें हमारी परवाह नहीं है, पर हमें तो उनकी परवाह है ना। चलो हम उन्हें ढूंढने चलते हैं। तीनों बच्चे अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर भूखी प्यासी मीरा भेड़ 3 दिन से रामदयाल के घर के आंगन में बंधी होने के कारण काफी कमजोर हो चुकी थी। अरे पता नहीं ये इंसान मुझे कब छोड़ेगा। रात के वक्त एक चूहा मीरा भेड़ के पास आता है। अरे तुम तो वही भेड़ है ना जिसके चर्चे गांव से लेकर जंगल तक है। तू यहाँ की सबसे बड़ी कामचोर भेड़ है। देख चूहे, तेरी मौत कब आ जाएगी तुझे पता नहीं। किसी भी वक्त कोई सांप या चील तुझे मार डालेगा। हाँ तो मरने से पहले एक अच्छा काम ही कर ले। कौन सा काम? मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे उनके पास जाना है। मुझे प्लीज खोल दो। अरे ना बाबा ना, मैं रामदयाल का नमक खाता हूँ, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। अगर मैं तुझे गणपति बप्पा का वास्ता दूं, तब भी तू मुझे नहीं छुड़ाएगा। हे बप्पा, बीच में मत ला, मैं तुझे खोलता हूँ। कुछ देर में चूहा रस्सी को काट देता है। शुक्रिया चूहे। फिर मीरा भेड़ खाना लेकर बच्चों के पास जाती है। जैसे ही मीरा भेड़ अपने घर पहुंचती है तो वहां वो अपने बच्चे को ना पाकर घबरा जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मीरा अपने बच्चों को तलाश करने लगती है, पर उसके बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। चुन्नू, अरे ओ चुन्नू, बेला, नीरू, हे भगवान मेरे बच्चे सलामत तो होंगे ना? कई घंटे उन्हें ढूंढने के बाद चलते चलते मीरा भेड़ उसी बगीचे वाले बैल के पास आती है। बैल भाई, आपने मेरे 3 छोटे बच्चों को कहीं देखा है? हाँ, 2 दिन पहले वो मेरे पास आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। फिर तुमने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा वो कामचोर बकरी है। वो ये सुनकर बेचारी शर्म से यहाँ से चले गए। हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। आंखों में आंसू लिए मीरा भेड़ अपने बच्चों को तलाशने आगे बढ़ जाती है। तभी वो चलते चलते भोला के घर पर आती है। तो फिर क्यों चोरी करने आई है? मैं चोरी करने नहीं आई, अपने बच्चों को ढूंढने आई हूँ। अच्छा, तो वो बच्चे तेरे थे क्या? तुमने उन्हें देखा है क्या? हाँ, वो तीनों भूखे प्यासे मेरे पास आए थे। मैंने ही उन्हें भरपेट खाना खिलाकर यहाँ से भेजा। क्या तुम बता सकते हो वो किस तरफ गए हैं? खाना खाने के बाद वो अपनी माँ को ढूंढने जा रहे थे, लेकिन क्या? लेकिन उन बदकिस्मत बच्चों को एक भेड़िया पकड़कर खा गया। ये सुनकर मीरा भेड़ के होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम जिम्मेदार हो कैसे? मैं कामचोर हूँ ना, इसलिए उस दिन मैंने बेल के खेतों में काम करने की बात मानी होती तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ होते। मैंने तो तुमसे दूध देने की बात कही थी, पर तुमने नहीं मानी। मुझे याद है अगर तुम्हारी बात भी मैंने मानी होती तो आज मेरे बच्चे जिंदा होते। उदास होकर मीरा भेड़ वहाँ से जाने लगती है। मेरे बच्चे मेरी वजह से मरे हैं, मेरी वजह से, इसीलिए मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। प्रायश्चित करते हुए मीरा भेड़ रामदयाल के खेत में आ पहुंचती है। मीरा भेड़ को दोबारा खेत में देखकर रामदयाल चिल्ला कर कहता है, ए कामचोर भेड़, यहाँ तो किस लिए आई है? इस बार मैं चोरी करने नहीं, प्रायश्चित करने आई हूँ। प्रायश्चित किस बात का? मैं अपनी कैद से रस्सी तोड़कर भाग आई थी, कृपया करके मुझे पेड़ से वापस बांध दीजिए। मीरा के मुंह से बात सुनकर रामदयाल दंग रह जाता है। उस दिन मैंने आपके खेत में चोरी की थी,
इसीलिए आपने मुझे पेड़ से बांध दिया था। हाँ, परंतु अगर उस दिन मैं आपके खेत से मेहनत करके घास लेती तो क्या आप मुझे पेड़ से बांधते? नहीं। उस दिन मैंने चोरी की थी, इसी कारण मेरे बच्चे आज मेरे साथ नहीं हैं। तेरे बच्चे तेरे साथ नहीं है क्या मतलब? वो भगवान को प्यारे हो गए, इसीलिए अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। कृपया करके मुझे पेड़ से बांधकर मुझे भूखा प्यासा रखकर मार दीजिए। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। तुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, ये जानकर मुझे खुशी हुई। इसलिए अब मैं तुझे सजा नहीं देना चाहता, लेकिन अगर तू चाहे तो मेरे खेत में रह सकती है। अब मैं जीना नहीं चाहती। अगर आप मुझे सजा नहीं देना चाहते तो मैं कहीं और जाकर अपना जीवन समर्पित कर लूंगी। इतना बोलकर मीरा भेड़ उदास होकर जाने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। हमें छोड़कर जाओगी माँ? अपने बेटों की आवाज सुनकर मीरा भेड़ पीछे मुड़कर देखती है। अपने तीनों बच्चों को वो जिंदा पाती है। अपने बच्चों को जीवित देख मीरा भेड़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़ दौड़ कर अपने बच्चों के पास आकर उनसे लिपट जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम लोग? हाँ, तेरे बच्चे इस चूहे के कारण जिंदा हैं। तेरे बच्चे को भेड़िए ने घेर लिया था। ये बात जैसे ही चूहे ने मुझे बताई, फौरन मैं इन्हें बचाने चला गया। रुक जा भेड़िया, रुक जा। अगर तूने इन बच्चों को छुआ तो मेरे सारे बंदूक की गोली तेरे सीने को छलनी कर देगी, और फिर तेरे बच्चे को बचाकर मैं अपने साथ यहाँ लेकर आया। ये सुनकर मीरा भेड़ बहुत खुश होती है। सेठ जी, अब मैं जीवन भर आपके साथ, अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम यहाँ कड़ी मेहनत कर पाओगी? मुझे पता चल गया है कि मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं मरते। माँ, हमें खुशी है कि अब तुम्हें मेहनत की कीमत समझ में आ गई है। उसी दिन के बाद से मीरा भेड़ और उसके बच्चे रामदयाल के खेतों में कड़ी मेहनत करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।